नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कुछ क्वेश्चन को आपको समझाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को हल। ठीक है, आप देखेंगे और समझेंगे और आपको जहाँ भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हमें यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा से बताऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन को देखें और प्लीज़ मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, प्लीज़ तो आप वीडियो को देखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है 4x + 2y = 10, 2x - 4y = 2। हमें क्या करना है? हमें करना है इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। हम इसे दो विधि द्वारा हल कर सकते हैं, एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन। मैंने इस वीडियो में आपको ओनली प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताऊंगा। ओनली ये 10 मिनट की या फिर 5 मिनट की वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि मैं आपको इसमें सिर्फ एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब प्रतिस्थापन विधि को आपको हल करके बताना है मुझे और आपको समझाना है। इससे ज़्यादा और कुछ बताना नहीं है इसमें। तो आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी। आप प्लीज़ इसे देखें और समझें कैसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आइए और क्वेश्चन को देखें। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4x + 2y = 10। हम एक काम करेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट समीकरण, इसको मानेंगे 2। ठीक है, हम एक काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट द्वारा क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट द्वारा यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 द्वारा। ठीक है, समीकरण 1 द्वारा। ठीक है, क्या करेंगे? जो 4x + 2y है ना, 4x + 2y 4x + 2y 4x + 2y = 10। ठीक है, हम एक काम करेंगे 4x। ठीक है, 4x ओनली देखिए, ध्यान से देखिए, 4x = 10 - 2y। हमने इस y वाले पद को, y मतलब ये चर बोलते हैं, इसे पद बोलते हैं, इसको मैं इस साइड ले गया हूँ। ठीक है, अभी क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा ओनली में। ठीक है, जिससे कि हम x का मान इसमें रख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि का अर्थ यही होता है कि हम x की वैल्यू निकाल के उस साइड में x का मान रख के उसका y का मान निकाल सकें। ठीक है, हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10 - 2y/4। ठीक है, हमारी x की वैल्यू आ गई। x का हमने जो इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन निकाल ली, हमारी इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। ये कौन सा फर्स्ट है? ये है हमारी कौन सा फर्स्ट है बताइए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करिए, इसको डाल लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है अटक जाते हैं, फर्स्ट दे देख के अटक जाते हैं, तो थर्ड ले लेते हैं। तो थर्ड डाल दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने x का मान निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, x की ओनली वैल्यू निकाली है हमने, x का मान नहीं निकाला है, ओनली वैल्यू। मतलब हमने ऐसा समीकरण निकाला है x का, जिससे कि हम x का मान यानी वैल्यू निकाल सकें। इस इक्वेशन द्वारा हम इसका मतलब मान निकाल सकें। ठीक है, जब हमने x का मान निकाला, अब सेकंड समीकरण फर्स्ट में रख दो, या समीकरण फर्स्ट में रख दो, या समीकरण सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम रखेंगे अब समीकरण सेकंड में x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्या रखने पर? रखने पर समीकरण सेकंड का मान, समीकरण थर्ड का मान नहीं, x का मान रखने पर समीकरण सेकंड क्या है हमारा? 2। x की पे क्या रखेंगे? x की पे रखेंगे 10 - 2y/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। -4y = 2। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सर ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। सर कैसे सॉल्व करेंगे इसे? एक बात ध्यान रखिए, ये क्या है? गुणे में। क्या है? गुणे में। ठीक, कोई गुणे में, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको हम खोल लेते हैं। खोलें, क्या करें बताइए? एक काम करते हैं, इससे इसको काट देते हैं 2 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंक खत्म हो गई मेरी। तो हमारे पास क्या आएगा? 10 - 2y/2। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर यहाँ पर 4y = 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे बताइए? जल्दी बताइए। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक मिनट रुका, मैं इंक डाल लूँ अपने पेन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इंक डाल ली मैंने, चलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब आगे करते हैं। ठीक है, 10 - 2y, इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं। देखिए, अब इसका पूरी लाइन खींच दे रहा हूँ।
मतलब ये तो मैंने काट दिया, 2 से 4 काट दिया मैंने 2 बार। ये 2 है ना, अब नीचे पूरी जो हमारे जो 4 है ना वो हमारे इसके अंदर टोटल आता है, ये तो बराबर के बाहर है ना उस साइड में। हमें पूरी संख्या आएगी हमारे पास, मतलब पूरी इक्वेशन बनेगी हमारे साथ। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 10 - 2y आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका करेंगे गुणा, क्योंकि इस साइड तो हर एक है ना हमारे पास, तो 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 बार ही आएगा, और 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 2 4 जा 8 -8y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे सर यहाँ से करेंगे 10 - 2y - 8y = इस 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास 4। कोई दिक्कत सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे सर एक काम करेंगे सर 10 माइनस ध्यान से देखना, 2y और 8y माइनस किए हैं, ठीक है, y की वैल्यू है, ठीक है, y के पद हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 8 और 2 कितने होते हैं 10, कैसे होते हैं 10 सर, माइनस प्लस होता है। मैंने आपसे कहा अगर आपको पता नहीं तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। -10y, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। माइनस के 10y, इस 10 को भेज देंगे उस साइड में, तो 4 प्लस का है तो माइनस के 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 10 = अब 10 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बताइए। यहाँ पर 10y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, कितने 6, क्या बचेंगे माइनस के, ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म, तो हमारे पास क्या आएगा 10y = 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक काम करेंगे, यहाँ से हम काम करेंगे 2 से 3 बार काटेंगे, 2 से 5 बार काटेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर क्या आएगा हमारे पास, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी सर हमारे पास 5/3, कितनी आएगी 5/3, क्या आएगी 5/3, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करें, हमने y की वैल्यू से निकाल ली सर, अब y की वैल्यू निकाल ली। हम एक काम करते हैं, जो y की वैल्यू थी ना, y का मान, हम चाहे समीकरण नंबर 3rd में रख दें, चाहे समीकरण नंबर 2nd में रख दें, चाहे समीकरण नंबर 1st में रख दें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी में भी रख दें तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक ही निकल आएगा। क्या निकल आएगा, ऑटोमेटिक ही x का मान निकल आएगा। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण से 3rd में रख दो या 1st में, आप किसी में भी रख देना। मैं तो उसको 3rd में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये आसान लग रहा है, क्योंकये x मैंने पहले से बाहर रखा है ना, इस वजह से, ठीक है। तो हम समीकरण नंबर 3rd में रखेंगे, क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3rd में रखने पर किसमें रखने पर, समीकरण 3rd में रखने पर, ठीक है, x, ठीक है, y की वैल्यू ध्यान से देखना = 10 - ठीक है 2, y के मान क्या है 5/3 गुणे 5/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे क्या आएगा 4, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने क्या रखा है, ओनली मैंने क्या रखा है अभी तक, मैंने ओनली मान रखा है, अभी क्या रखा है मैंने, अभी ओनली मान रखा है। तुम्हारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 10 - 5 दूनी 10, 10/3/4, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इससे आगे करते हैं, तो इससे आगे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास सर, इससे आगे करेंगे तो हमें देखेंगे सर, यहाँ पे देखो ये माइनस का चिन्ह लगा है, ये माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा है। तुम्हारे एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे तो 1 है हमारा, हर मान के 1 लेंगे, हर हो गया हमारा 1, तो एक का भाग करेंगे 3 में, तो 3 वाले आएगा, तो 3 करेंगे 10 में इंटू, तो क्या आएगा हमारे पास 30, क्या आएगा 30 -10/3/4, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या करेंगे बताइए, आप हम बताते क्या करेंगे। अब 30 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20/3/4। अब आप सर सोच लेंगे सर यहाँ से कैसे निकलेगा, या तो 3 निकल आए, 20/3/3/4, उसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे सर, ऐसे सॉल्व करेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये हमारी पहली संख्या है, हमारे पास एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक होता है x/y, ठीक है, और इसके नीचे भी होता है ये बट्टे, पूरा साइन लगाता है, ये मतलब एक x/y, मतलब एक इसका बट्टे होता है, एक इसका बट्टे होता है x/y, ठीक है। तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ भेज देते हैं,
इसको इसके साथ भेज देते हैं, यही तो करते हैं ना, ठीक है। तो यही तो करते हैं ना। हम देखेंगे सर एक्स अपॉन वाई ये हुआ है, ठीक है सर। ये फिर एक्स अपॉन वाई, हम एक काम करते हैं, एक्स तो हमारे पास है लेकिन वाई नहीं है, वाई के लिए क्या करेंगे हम 1 मान लेंगे, क्या करेंगे 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करेंगे, जैसे हमने इसमें किया वैसे इसमें कर देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। मैं इसमें इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इधर जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास सर 20/4 का गुणा करेंगे 3 में, किसका करेंगे 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो हमारे पास क्या आएगा 12। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमारे कट रहा है, काट देंगे, इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, कितनी बार जाएगा 2 से 10 बार जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 5/3। हमारा आंसर क्या आया 5/3। अब देखेंगे सर हमारा y का मान भी 5/3 आ रहा था और x का मान भी भाई 5/3 आ रहा था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप मुझे डाउट बताएंगे और मैं आपको समझा दूंगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको करके ले देता हूँ और आप क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आंसर दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। मैं इसको पहले इरेज कर दूँ, ठीक है। मैंने इरेज कर दिया है, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ करके लिए, ठीक है। ये हमारा आपका SW है, ठीक है। आपको ये हमको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको देता हूँ मैं 8x - 4y = 12, ठीक है, और 4x - 4y = 10, क्या है 10, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मुझे घर से कमेंट में बताना है, घर से करके, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। मैंने भी आपकी क्लास ऑफ रखी है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पहले सब्सक्राइबर बढ़ें, उसके बाद मैं आपकी क्लास लेके आऊँगा। मैंने अभी एक वीडियो डाली हुई है बोर्ड मास के रूल के ऊपर, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको कोई उससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उससे जो है ना वो आपके 80% सवाल मैथ्स के कभी भी गलत नहीं हो सकते। उससे अगर आप करेंगे ना आपके कभी भी मैथ्स में 80% सवाल गलत होने की चांसेस नहीं रहेंगे, आपके 80% सवाल हमेशा सही ही जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।